नमस्कार। आज आज हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम भारत पर चर्चा कर रहे थे, तो भारत से ही रिलेटेड कुछ अन्य बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे जनरल नॉलेज की इस क्लास में। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई कितनी? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी के बाद नाम आता है यमुना नदी का, लेकिन सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। यह नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो आपको याद रखना है कि सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गंगा नदी। यही गंगा नदी जो है वो डेल्टा बनाती है। तो जो गंगा नदी डेल्टा बनाती है उसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, जो भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ पर बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं डेल्टा में। सबसे बड़ी झील, अब सबसे बड़ी झील जो है वो वुलर झील है। सबसे बड़ी झील वुलर झील, सबसे बड़ी झील और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी वुलर झील होगी। जबकि सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर, सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील होगी। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य, अब देखो सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर, जबकि सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील होगी। जो गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील ये अब कृत्रिम झील मतलब मानव निर्मित झील है, जो पंजाब में स्थित है, जो गोविंद सागर के नाम से है। और एक झील से प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील। सबसे बड़ी लैगून झील वो होती है जो समुद्र के किनारे स्थित होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी लैगून झील की अगर हम बात करें तो चिल्का झील हो जाएगी। सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी होगी? चिल्का झील। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश। जबकि वन क्षेत्रफल का प्रतिशत की अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जहां पर 90% से भी अधिक क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। लेकिन वैसे सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य, तो मध्य प्रदेश। वन आच्छादित सर्वाधिक जो है वो मध्य प्रदेश राज्य है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचीकुल। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचीकुल जलप्रपात है, जो शिमोगा नदी पे, कर्नाटक में शिमोगा नदी पर स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे बड़ा डेल्टा, अभी हमने बताया सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा में ही मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है, और यहीं पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी होगी? गोविंद सागर झील। तो ये कुछ प्रश्न थे जो एग्जाम से रिलेटेड थे। इसी में बात करें तो सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है। K2 को ही गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। जो K2 है इसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। लेकिन जो अगर विश्व की अगर बात करें, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई 8848 या कहीं 8850। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8850 भी लिखी होती, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? गार्डविन ऑस्टिन या K2 आएगा ऑप्शन में। तो भारत की जो है वो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन। अभी हम बात कर रहे थे कि भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। अब वनों की अगर बात करें तो इसी तरीके से राष्ट्रीय वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? वानिकी दिवस
तो जो वानिकी दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अब वन से ही है कि वन का मतलब जंगल या फॉरेस्ट, तो भारतीय FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI का फुल फॉर्म क्या होगा? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में। और देहरादून जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड में ही भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क, भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये नैनीताल जिले में पड़ता है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इस बात को भी आपको याद रखना है। एक जो है अपने यहाँ दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी जिले में। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अब इन्हीं, क्योंकि अब हम इसकी बात कर रहे हैं वनों की, तो वनों में अगर हम चर्चा करें तो एक आंदोलन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन 1972 से 75 के बीच में जो उत्तराखंड में पेड़ काटे जा रहे थे, वन काटे जा रहे थे, उनके विरोध में बहुत सारी महिलाओं ने सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया, जिसमें जो है वो पेड़ों से चिपक जाते थे और उनको काटने से रोकने के लिए, उसके काटने के विरोध में चिपको आंदोलन चलाया गया। ठीक है, तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित? वन संरक्षण से। और ये किसके नेतृत्व में चलाया गया? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में चलाया गया। तो आपको याद रखना है चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। एक और पूछा था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इससे इस चिपको आंदोलन के साथ कंफ्यूजन होता है, तो कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर। आपको याद रखना है नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? मेधा पाटेकर से। सुंदरलाल बहुगुणा किससे होंगे? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, जबकि नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब नर्मदा से याद आया मुझे गोदावरी, क्योंकि ये भी दक्षिण में पड़ती है। तो गोदावरी को जो है वो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के, जो पिछली क्लास के आगे के थे। अब कुछ 2-4 प्रश्न ऐसे भी हैं जो पिछली क्लास में बताने थे, वो जो छूट गए थे, उन पे आज हम चर्चा करें। कि जब हम राष्ट्रीय बता रहे थे, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी, ये सब इस पे चर्चा कर रहे थे, तो राष्ट्रगान छूट गया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगान जो है, तो राष्ट्रगान के रचयिता पूछा जाता है कौन है? तो राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। जो राष्ट्रगान है इसके रचयिता, जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर।
रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जाना जाता है, इनको गुरुदेव भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल के एक जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ये जो जनगण मन है राष्ट्रगान, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने सर्वप्रथम 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में जो दिल्ली दरबार लगाया गया था, उसमें सर्वप्रथम 1911 में गाया गया जनगण मन। तो जनगण मन के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसको कहाँ से लिया गया? गीतांजलि नामक पुस्तक से। कहाँ से? गीतांजलि से लिया गया है। इसी गीतांजलि पुस्तक में ही, पुस्तक के लेखन पे ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य का नोबेल। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये आप प्रश्न पूछे भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगर प्रश्न पूछ रहा है भारत के प्रथम साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारत के प्रथम, तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर। किस पुस्तक के लेखन में मिला था? तो गीतांजलि। गीतांजलि में ही जनगण मन यानी राष्ट्रगान, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, वो उसका जिक्र है। जनगण मन जिसको हम 52 सेकंड में गाते हैं। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में गाते हैं। ठीक है। अब राष्ट्रगीत की बात करें तो राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। ठीक है। तो इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र, देखो बास से वंदे, वास से बंकिम, ये आपको याद रखना है। वंदे बंकिम, वंदे बंकिम। ठीक है। तो राष्ट्रगीत क्या है? वंदे बंकिम। राष्ट्रगीत आपको याद रखना है कि राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत जनगण मन नहीं है, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम। ये क्या है? राष्ट्रगीत। तो ये वंदे मातरम जो है इसकी रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, जबकि राष्ट्रगान जनगण मन इसकी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। एक पूछा जाता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा एक गीत है। विश्व तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा, इसके लेखक कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ये कानपुर के रहने वाले थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। विजयी, कानपुर में कई जगह इनकी मूर्तियां भी लगी हैं। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक श्यामलाल गुप्ता। ठीक है। तो ये जो प्रश्न थे उससे संबंधित ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अभी हमने बताया कि प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के रविंद्रनाथ टैगोर। अब अगर प्रथम पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि भारत के अभी वर्तमान में किसको नोबेल पुरस्कार मिला? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत मुखर्जी को। किसको? अभिजीत मुखर्जी को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। अभिजीत मुखर्जी, अभिजीत मुखर्जी और उनकी पत्नी, ठीक है, उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था भारत में? तो वो मिला था अमर्त्य सेन को। ठीक है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है। इससे प्रश्न जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। धन्यवाद।